द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। दोस्तों 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पर पड़ा, क्योंकि 1789 से पहले जब फ्रांस रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब फ्रांस के ऊपर राजा महाराजाओं का शासन था और वही रूल करते थे। फ्रांस के लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई पावर नहीं हुआ करती थी। राजा जैसा कहेगा लोगों को वैसा ही करना पड़ता था। राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और यही सिस्टम चलता था। लेकिन जब फ्रांस में 1789 में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो फ्रांस में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को मिले। तो अब ये क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, तो आइए इनको हम देखते हैं। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान पहला चेंजेस हमें ये देखने को मिला कि जो पावर मोनार्की सिस्टम के पास थी वह वहाँ के कॉमन सिटीजन के पास पहुँच जाती है। इसके अलावा दूसरा चेंजेस ये देखने को मिला कि लोगों ने पुराने फ्लैग को हटा दिया और एक नए फ्लैग को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें 3 कलर थे। इसके अलावा तीसरा चेंज यह था कि वहाँ पर फ्रांस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 4 चेंजेस ये था कि फ्रांस के लोगों ने एक नया नेशनल एंथम कंपोज किया और साथ में शपथ भी लिया। इसके अलावा 5वां चेंजेस ये था कि कॉमन लोगों ने वोटिंग के थ्रू स्टेट जनरल को इलेक्ट करना शुरू कर दिया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया। इसके अलावा 6 चेंजेस ये था कि जो इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी, जो कि लोगों को देनी पड़ती थी, फ्रांस के लोगों को, मतलब कि किसी भी सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए जो टैक्सेस पे करना पड़ता था उनको हटा दिया गया। तो दोस्तों इतने सारे चेंजेस हुए फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान। इसके अलावा जो फ्रांस आर्मी थी उसने क्या किया कि जो नेशनलिज्म की भावना थी, मतलब देश के प्रति प्यार और देशभक्ति की जो भावना थी, उसे पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी ला सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते। ऐसा उन्होंने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया और पूरे यूरोप में ये बातें फैलाना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था। फ्रांस से मोनार्की शासन हट चुका था और डेमोक्रेसी आ चुकी थी। लोग खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन 1799 में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो फ्रांस से डेमोक्रेसी को हटा देता है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इसने क्या किया कि ये एक कोड लेकर आया जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। इसे नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। ये बेसिकली कुछ नहीं था, बस यह वह चेंजेस थे जो कि नेपोलियन ने किए थे। तो डिक्टेटर बनने के बाद क्या क्या उसने चेंजेस किए, तो आइए उनको हम देखते हैं। पहला तो ये कि एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। पहले क्या होता था कि फ्रांस में सारे लोगों को इक्वल नहीं माना जाता था। जो चर्च और नोबल्स होते थे उन्हें सुपीरियर माना जाता था, उन्हें बर्थ के बेसिस पर प्रिविलेजेस की मिले हुए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। नेपोलियन ने क्या किया कि सबको इक्वल कर दिया, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर रहेंगे, ना ही कोई सुपीरियर रहेगा और ना ही कोई कमज़ोर।